आज हम चर्चा करेंगे। निरंजन पोद्दार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विश्वनाथ मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत बहुत स्वागत है दी खबर पर आप दोनों का। निरंजन जी, शुरुआत आपके साथ ही। कई दफा हमने देखा नीतीश कुमार को पलटी मारते हुए, कभी आरजेडी तो कभी एनडीए, लेकिन इस बार जो उन्होंने पलटी मारी है, 2 उप मुख्यमंत्री बनाए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा। क्या फॉर्मूला नया इस बार एनडीए और जेडीयू ने मिलकर तय किया है? क्योंकि 2024 भी है, कुछ नया नजर आ रहा है इस बार। देखिए चित्रा जी, बिहार की राजनीति में आप ये हर रोज नया, ये जो नीतीश कुमार जी ने 9वीं बार इस मुख्यमंत्री लेने जा रहे हैं, ये इसको भी आप नया ही मानिए, क्योंकि बिहार जो पूरे देश का, जिस तरीके से कहते हैं ना, पूरे देश की राजनीति से एक अलग राजनीति शुरू से रही है। और आज भी जिस तरीके से आपने देखा होगा कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे मुख्यमंत्री साबित हुए जो मुख्यमंत्री पद से इसलिए त्यागपत्र देते हैं, उनको दोबारा से मुख्यमंत्री पद की शपथ लेनी है। यानी कि सीधी बात आपको मैं बताऊं, मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के लिए मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देते हैं और उसी समय दूसरे दोबारा मुख्यमंत्री की शपथ लेते हैं। तो ये एक बिहार की अलग ही प्रकार की राजनीति है। रही बात जिस तरीके से आप पलटी मारने की बात कर रहे हैं चित्रा जी, बार बार मैं एक ही बात कहता हूं, चाहे परिवार हो, समाज हो, व्यक्ति हो, संस्था हो, राजनीतिक पार्टी हो, जहां पे दल तो मिल जाते हैं लेकिन दिल जब तक नहीं मिलते हैं तो निश्चित रूप से देखिए एक दूसरे के प्रति अविश्वास, एक दूसरे के प्रति जिसको कहते हैं वैमनस्य की भावना, एक दूसरे के प्रति छीना झपटी की नीति, ये गठबंधन या ये इस तरीके के जो समझ लीजिए तालमेल है, उनकी अवधि ज्यादा लंबी नहीं होती है। और नीतीश कुमार जी ने, आपने देखा होगा, मैं बात करूं अगर जनता दल यूनाइटेड की, उससे पहले समता पार्टी हुआ करती थी, तो इनका जो भारतीय जनता पार्टी के साथ एक, मेरे हिसाब से आप ये समझ लीजिए, इनका नेचुरल अलायंस रहा है। और इसके अंदर केवल और केवल व्यक्ति विरोध की वजह से, यानी कि नरेंद्र मोदी जी की विरोध की वजह से नीतीश कुमार जी पहले पलटी मारते आए हैं, भारतीय जनता पार्टी से जाते आए, लेकिन जब भी वो राष्ट्रीय जनता दल या यूं कहें कि महागठबंधन में रहे हैं, उन्होंने असहज होकर राजनीति की है। भारतीय जनता पार्टी जितनी मुफीद राजनीति वो उस गठबंधन में कर नहीं पाए। और विशेषकर तब जब लालू जी जेल से बाहर आ चुके हैं और सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे के अंदर नीतीश कुमार जी को हर समय अपनी राजनीति निगलने का एक भय है, क्योंकि जिस तरीके से आरजेडी की और लालू प्रसाद यादव जी माने जाते हैं राजनीति के माहिर खिलाड़ी, और पक्षाघात करने में उनसे कोई बड़ा शिकारी उनसे नहीं है। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी और उनके जो जितने भी सांसद जो 2019 में जीत करके आए, 16 सांसद, उनको भी कहीं ना कहीं अपनी जो राजनीतिक भविष्य है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही उनको ज्यादा मुफीद नजर आ रहा था। क्योंकि अभी जिस तरीके से सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था, सुनने में आ रहा था कि आरजेडी उनको 16 सीटें या 15 सीटें देने के मूड में नहीं है, और उसके अंदर भी जो 2019 के अंदर उनके जीते हुए सांसद है, उनकी वो वहां पे आरजेडी के जो दूसरे नंबर पे सांसद रहे हैं और जिनमें क्लोज फाइट रही है, वो सीटें आरजेडी अपने पाले में लेना चाहती है। तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी के ऊपर उनके अपने समर्थकों का, उनके अपने साथियों का एक इतना बड़ा दबाव था कि उनको वो दबाव समझ लीजिए मान करके और भारतीय जनता पार्टी के साथ आना पड़ा। और ये कहीं ना कहीं आप ये समझ लीजिए इंडिया गठबंधन बना करके और एक विपक्षी टेम्पो बनाया जा रहा था, या विपक्षी माहौल का एक मोमेंटो बनाया जा रहा था। ये कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से उस मोमेंटम की एक हवा निकाल दिया, आप ये मान के चलिए। 2000 चुनाव अलायंस, इंडी गठबंधन, तो आप कह सकते हैं कि बीच रास्ते में, बीच राह पर उसे छोड़कर नीतीश कुमार निकल चुके हैं। अब क्या होगा वो तो अलग बात है, लेकिन विश्वनाथ मिश्रा जी, ठीक है सर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। हाँ 10 सेकंड बोलिए। ये वैसे ही हुआ कि जो मुख्य सेनापति है वो बिल्कुल युद्ध के मुहाने पे अगर अपनी सेना को छोड़कर के दूसरी सेना में शामिल हो जाए, ये कदाचित उसी तरीके की समझ लीजिए ये एक्ट है ये। बिल्कुल, इसमें कोई दोहराई नहीं है। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, अब सवाल एक बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि आखिरकार नीतीश कुमार को की चाहत है क्या? मुख्यमंत्री पद को ना गंवाना या फिर जेडीयू उनके पार्टी का ना टूटना? शायद यही वजह है कि जब जब वो किसी भी पार्टी के साथ मिलते हैं, किसी भी दल के साथ मिलते हैं, लेकिन भाई उसी कुर्सी पर विराजमान होते हैं, मुख्यमंत्री की कुर्सी वो कभी नहीं त्यागते।
तो क्या मुख्यमंत्री की चाहत है या फिर जेडीयू बच पाए ये चाहत है? देखिए चित्रा जी, अगर हम बात करें नीतीश कुमार जी की चाहत की, तो निश्चित रूप से अगर केवल मुख्यमंत्री पद की उनकी चाहत होती तो मेरे हिसाब से उनको कहीं कोई प्रकार की तकलीफ नहीं थी, क्योंकि 2005 से लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां पे अब बड़ा दल होने के बावजूद भी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री पद स्वीकार करके, और आप ये मान के चलिए बिल्कुल कंफर्ट लेवल पे उनको राज्य उनके हाथ में दे रखा था। लेकिन जिस तरीके से 2013 के अंदर नरेंद्र मोदी जी जैसे ही केंद्र के अंदर आए और नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार जी को ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी उनसे कनिष्ठ हैं, उनसे जूनियर हैं, और नरेंद्र मोदी जी का आधिपत्य वो स्वीकार नहीं कर सकते, या यूं कहें कि उनके मन में एक प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा एकाएक जागृत हो गई। और इस ही प्रादुर्भाव कहें या वैमनस्य के कारण 2013 के अंदर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना परंपरागत जो गठबंधन था वो तोड़ करके और वो अलग हुए। और अलग होने के बाद में जब उनकी राजनीतिक हैसियत उनको समझ में आई, तब उन्होंने मजबूरी के अंदर जो अपना धुर विरोधी राजनीतिक दल था, यानी कि आरजेडी के साथ या लालू प्रसाद यादव के साथ गठबंधन करने को मजबूर हुए। लेकिन मैं आपको बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप गठबंधन तो कर लेते हैं, लेकिन आपके बीच में जो सामंजस्य है, आपके बीच में जो आपसी भरोसा है, तस्वीर भी दर्शकों को दिखा देते हैं निरंजन जी, क्योंकि आप देखिए मंच बिल्कुल तैयार हो चुका है और इंतजार नीतीश कुमार का है, जेपी नड्डा का है। हालांकि तमाम बड़े बड़े जो नेता हैं वो देखिए अब उनके पहुंचने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है और थोड़ी ही देर का वक्त बचा हुआ है जब एक बार फिर से नीतीश कुमार को हम मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए देख पाएंगे। तो मंच पूरी तरीके से सजा हुआ है, इंतजार नीतीश कुमार का है और अब ये बस थोड़ी ही देर का टाइम है। लेकिन निरंजन पोद्दार जी अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन अब सवाल ये भी बना हुआ है कि एनडीए खेमे में क्या अब मजबूती आ जाएगी 2024 को लेकर, या फिर अभी भी एनडीए में बहुत बड़ी चुनौती है बिहार में कि वो कैसे मैनेज करे कि भाई लोकसभा चुनाव हो, भले वो जेडीयू के साथ क्यों ना हो। देखिए चित्रा जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अभी इसके अंदर मैं दो बिंदुओं के अंदर मैं इस बात का जवाब दूंगा। अगर हम करें बात बिहार में भारतीय जनता पार्टी की राजनीति की बात, तो निश्चित रूप से आप इस चीज को समझ के चलिए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की मैं चूक मानता हूं, क्योंकि जब तक भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार नाम की बैसाखी अपने काख में से, अपने कंधे पे से उतार करके साइड में नहीं धरेगी, तब तक भारतीय जनता पार्टी बिहार के अंदर अकेले मजबूत अपने दम पे, अपने पैरों पे चलने की स्थिति में नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये बैसाखी उनको लगातार उनकी मजबूरी बनी रहेगी। तो ये तो हो गई भविष्य की, बिहार के भविष्य की राजनीति की बात। लेकिन अगर हम वर्तमान के एनडीए की बात करें या 2024 के चुनाव के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, तो चित्रा जी आप ये मान के चलिए कि इस चीज से केवल बिहार में ही नहीं, इस चीज से संपूर्ण देश के अंदर जिस तरीके से नीतीश कुमार जी, और आप इसके अंदर एक महत्वपूर्ण चीज और मान के चलिए कि नीतीश कुमार जी ही थे जो इस इंडिया अलायंस के समझ लीजिए संस्थापक थे, यानी कि जिन्होंने घूम घूम करके ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल जैसे धुर विरोधी कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने एक मंच पे, यानी कांग्रेस के साथ उन्होंने एक साथ मीटिंग उनकी करवानी संभव हो पाई। तो ये नीतीश कुमार जी की ही उस टाइम मेहनत थी, जिस तरीके से इन्होंने पूरे भारत के विपक्षी नेताओं के साथ दौरा किया, चाहे हम दक्षिण की बात करें, चाहे हम उत्तर की बात करें, चाहे हम महाराष्ट्र की बात करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल की बात करें। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो स्वयं इसका निर्माता था उसी ने, आप ये मान के चलिए, इसके नीचे से इसकी टांगे निकाल लिया, इसके जो ईंटें खिसका दी। तो अब ये इंडिया गठबंधन का कोई विशेष औचित्य बचा नहीं है। और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि इसी की वजह से कल अखिलेश यादव जी ने अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर 11 सीटों की घोषणा कर दी, जबकि कांग्रेस नेतृत्व उस चीज से हतप्रभ था और उनको ये भी नहीं पता कि ये 11 सीटें हमें मिली कब। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज जो पार्टियां इनके साथ, कांग्रेस के साथ गठबंधन के अंदर आएंगी भी, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को शीर्षासन करवा करके और अपनी शर्तों के ऊपर और कांग्रेस इतने दबाव में आ चुकी है इस एक्ट की वजह से, इस घटनाक्रम की वजह से, कि आज वो इतना समझ लीजिए उसकी फजीहत होने के बावजूद वो कितनी सधी हुई भाषा के अंदर अखिलेश जी के बारे में बात कर रहे हैं या ममता बनर्जी जी के बारे में बात कर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है
कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से 2024 का जो गेम था वो बिल्कुल एक आप ये समझ लीजिए यू टर्न की तरफ स्थिति बिल्कुल, उसकी अब बन देखिए, गई। और आज इंतजार भी कह कांग्रेस सकते हैं निरंजन जी, क्योंकि हमारे आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ पर वक्त एक